नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS एग्ज़ाम PGT और TGT से संबंधित। आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो ही आपकी OMR सीट यानी कि टायर 1 का पेपर आपका चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा। तो पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे पहले PGT एग्जाम की, फिर TGT एग्जाम की। ठीक है ना। PGT मतलब कि EMRS का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। ठीक है, इसमें आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर था और 100 ही क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन के साथ आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिले होंगे। 2 घंटे और 30 मिनट का आपका ये पेपर था, जिसमें आपके कुल टोटल 6 पार्ट आए थे। पूरे पेपर में अगर आपने एनालाइज किया होगा तो 6 पार्ट आप लोगों को देखने को मिले थे, जिसमें पहला पार्ट आपके जनरल अवेयरनेस का था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 ही मार्क्स के थे। ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका था रीजनिंग वाला, जिसमें 15 क्वेश्चन थे, 15 ही मार्क्स का था वो पूरा। इसके बाद थर्ड पार्ट था जो ICT से नॉलेज से संबंधित था, जिसमें 15 क्वेश्चन थे, 15 ही मार्क्स के थे। इसके बाद पार्ट 4 था जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, 30 ही नंबर के थे। इसके बाद पार्ट 5 था जिसमें डोमेन नॉलेज थे आपके, एक तो केस स्टडी या पेडागोगी के क्वेश्चन थे जो 20 क्वेश्चन थे, 20 नंबर के थे। NEP 2020 के 10 क्वेश्चन थे जो 10 नंबर के थे, यानी कि 30 नंबर का पूरा पोर्शन आपका पार्ट 5 वाला था। ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिला होगा पार्ट 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पूरा पेपर अच्छा खासा गया है और अगर आप पार्ट 6 को कवर नहीं कर पाए हैं या आप पार्ट 6 छोड़कर आ गए हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती क्यों की है, कैसे की है और क्या इसका खामियाजा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो इस ऊपर के 100 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये 100 नंबर के हैं। इनके नंबर भी कैलकुलेट होंगे और टायर 1 इसी के थ्रू जो है आप लोग पास हो पाएंगे। पर टायर 1 का पेपर OMR सीट जो है आपकी वो चेक कब होगी? वो जब ही चेक होगी जब आपके लैंग्वेज के जो पेपर है, जैसे 10 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके सामने थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर 10 क्वेश्चन हिंदी के थे उसमें से 4 होना जरूरी है क्या? 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे उसमें भी 4 होना जरूरी है क्या? तो देखो मैं आपको बता दूं, जो 20 क्वेश्चन है आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों का मिलाकर 20 में से आपको 8 सही होने चाहिए। 20 क्वेश्चन में से आपके 8 सही होना चाहिए, यानी कि 20 में से आपके 8 मार्क्स आने चाहिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपके सामने थी, यानी कि अगर आपने कोई भी गड़बड़ की है, कोई भी क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहने वाली थी और रही भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 20 में से 40% मार्क्स लाने थे, यानी कि 8 क्वेश्चन यहाँ पर या 8 नंबर आपको लाने ही थे। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर मैंने 10 क्वेश्चन हिंदी में अटेम्प्ट किए थे, 10 में से 10 सही है, और मैंने इंग्लिश में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से 2 सही है, 3 गलत है। तो इस कंडीशन में भी वो बच्चा 8 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से भी अगर हम उसके मार्क्स काटें तो वो 8 से ऊपर ही मार्क्स ला रहा है, तो वो पास है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 10 हिंदी में किए होंगे जिसमें से 9 सही होंगे, इधर 5 में से जो है 2 सही होंगे या 1 सही होगा, तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ पर 20 में से 8 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। 8 से ऊपर आपके कितने भी आओ, 8.05 हो, चाहे 8.55 हो, या फिर 9 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 में से 20 हो। ठीक है, अगर आपके 8 में से 7.50 भी नंबर हैं तो आप डिसक्वालीफाई हैं, यानी कि आपका टायर 1 का जो पेपर है, 100 क्वेश्चन जो आपके पहले ऊपर ही ऊपर थे जिसमें से 10, 15, 15, 30, 20, 10 इस टाइप से था पूरा पोर्शन, वो क्वेश्चन आपके चेक ही नहीं होंगे। आपकी OMR सीट को एक तरफ रख दिया जाएगा, है ना, क्योंकि वो कुछ भी काम की नहीं रहेगी। आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे ओनली आपके इस मैटर की वजह से, पार्ट 6 की वजह से। तो जिन भी स्टूडेंट के अगर कम मार्क्स बन रहे हैं तो वो घबराए नहीं। KVS NBS का भी पेपर बाकी है, सेम ये का यही पैटर्न उसमें रहता है। तो आप वहाँ पर जनवरी में उसका पेपर होगा 11 जनवरी के आसपास, तो आप उसकी तैयारी में लग जाओ। जो गलती आपने इसमें कर दी है वो आप उसमें ना करें। ठीक है, दोनों सेंट्रल की जॉब है तो आराम से आप उसमें अपना 101% एफर्ट डाल सकते हैं।
ठीक है ना। अगर यहाँ पर गलती हुई है तो, अगर गलती नहीं हुई है, आपके 8 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो आप टायर 1 के जो क्वेश्चन हैं उनको मिलान कर लेना। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी OMR शीट आपको जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर हमारी भी द्वारा और टीचर द्वारा भी अपलोड की गई है, वो आंसर की और जो ऑफिशियल आंसर की आती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर होती है, उसमें एक आध क्वेश्चनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें, जनरल इंग्लिश के पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2 पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आंसर सही बनते हैं, पर यहाँ पर मैटर ये करता है कि या तो EMRS आपको बोनस दे, या फिर EMRS जो है आपको कौन सा ऑप्शन उसमें सही मानती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 104 है इंग्लिश का, उसमें 2 और 3 दोनों ऑप्शन वहाँ पर सही है, पर मैटर करता है कि ऑफिशियल आंसर की उसमें 2 सही मानती है, 3 सही मानती है ना। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में अंडरलाइन में मिस्टेक है या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको लग रही है, तो हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिल जाए, तो आप उसमें भी कवर कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो ऑफिशियल जो आंसर की आएगी वही आंसर आपको सही मानना होगा। फिर आप डिसक्वालीफाई हो या क्वालिफाई हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो वो फिर अलग बात है, ठीक है। बाकी ये जो पोर्शन है 20 में से 8 नंबर वाला, ये कंपलसरी है, इसमें 8 से ऊपर मार्क्स आएंगे तो ही आपका ये जो टायर 1 है ये चेक होगा। फिर आपकी एक मेरिट बनेगी, जैसे 100 सीटें हैं तो आपको जो है 10 गुना लेना है, या जितने बच्चे लेने हैं उस हिसाब से बच्चे लिए जाएंगे। फिर आप जो है टायर 2 का पेपर लिखेंगे, उसमें आपके ऐसा रहेगा 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और जो है आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के, जिनमें आपको लिखना होगा थ्योरी बेस, वो 60 नंबर का रहेगा। टोटल वो पेपर भी टायर 2 100 नंबर का रहेगा आपका। उसमें से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से टायर 2 का जो पोर्शन है उसी के हिसाब से आपका चयन होगा आगे, ठीक है। इसके हिसाब से तो ओनली क्वालिफाई होंगे आप, 10 गुना में आप लोग जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। ये उन बच्चों, ये देखो ये पूरा पोर्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें TGT वालों की, तो TGT वालों का भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर TGT वाले जो स्टूडेंट हैं उनके 30 क्वेश्चन आए थे। बाकी ऊपर के जो यहाँ पर आपको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम यहाँ पर मिला था। आपके सामने एक थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि आपको थोड़ा टाइम का देखना पड़ता मैनेजमेंट का, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करने थे। 30 में से आपको 12 क्वेश्चन जो है, या 30 क्वेश्चन 30 नंबर के थे यहाँ पर, तो 12 क्वेश्चन 12 नंबर के हो गए, तो 30 में से 12 नंबर आपको लेकर आना जरूरी था। अब आप हिंदी में लाओ, चाहे इंग्लिश में लाओ या रीजनिंग में लाओ, तीनों को मिलाकर लाने थे आपको 30 में से 12 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही ऐसा लाना था 12, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 30 में से आपको 12 लाने थे, चाहे आपके हिंदी के 10 के 10 सही हुए हो, या रिलीजन के आपके 2 क्वेश्चन सही हुए हो, आपने इंग्लिश को टच भी नहीं किया हो, यह अलग बात है, पर यहाँ पर लेकर आपको 12 ही आने थे, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपके पार्ट 6 में TGT वालों के 30 में से 12 नंबर आ रहे हैं, उससे ऊपर आ रहे हैं, या तो 12 आ जाए या 12 से ऊपर 13, 14, 15 कितने भी आ रहे हो, तो ही आपका जो है टायर 1 का पेपर चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे। अगर किसी के 11.50 भी बन रहा है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। वो फिर KVS NVS की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। सेम पैटर्न यही रहेगा, जो गलती इसमें की है उसमें ना करें, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं 30 में से 12 से ऊपर, वो ये देख ले, इसको मिलान कर लेना। ऑफिशियल आंसर की अलग चीज़ है, और यहाँ पर यूट्यूब पर आपको जो भी बता रहे हैं वो भी अपना 101% ही देते हैं, पूरी कोशिश करके आपको छांट छुटा के आंसर सही बताने की कोशिश करते हैं। पर आप ये जानते हैं कि जो EMRS का पेपर है, जो सेंटर का पेपर है, उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपकी ऑफिशियल की जो आंसर की आएगी वो कुछ अलग बताएगी, और यहाँ के जो टीचर है यूट्यूब के वो आपको थोड़ा अलग बताएंगे। तो एक आध क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिफाई कर रहे हो वो भी ज़्यादा खुश ना हो, और जो डिसक्वालीफाई कर रहे हैं वो भी ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आना बाकी है। उसके हिसाब से मिलान कर लेना, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो फिर आंसरों में फिर हेर बदल होगी। तो अभी थोड़ा इंतजार करें, संयम रखें, धैर्य बनाए रखें, क्या पता आपका कब नंबर आ जाए। तो इसी हिसाब से आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे एक क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो ऑफिशियल की जो आएगी उससे मिलाने के बाद अगर आपके 8 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं PGT वालों के, और अगर 30 में से 12 TGT वालों के पासिंग मार्क्स बन रहे हैं, तो ही आप उम्मीद लगाइएगा कि आपका टायर 1 चेक होगा पूरा पेपर। फिर आपके 100 में से कितने मार्क्स बनेंगे, अगर आप 10 गुना की लिस्ट में आ रहे हैं
तो ही आप लोगों को जो है टायर सेकंड लिखना होगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी है और रिटन एग्जाम भी है। तो उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जिसको लग रहा है कि हाँ मेरा हो सकता है, तो उस हिसाब से वो तैयारी करना स्टार्ट रखो, और जिनका नहीं हो रहा है वो केवीएस एनवीएस की जारी रखो। फिर बाद में आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो देनी है ही सही। तो इस तरीके से आप लोग अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें, घबराए नहीं। इस साल आपको किसी वैकेंसी में आपको जॉब लेनी है, तीनों में से तीनों अच्छी जॉब है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।